रुपए के पास सोने की कीमत पहुंची है। 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव हुआ है 1 लाख रुपए के पास सोने की कीमत पहुंच गई है। 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 99,620। ऐसे में आम जनता की जेब पर एक बार फिर से असर पड़ेगा और सोने की कीमतें जैसे बढ़ती जा रही हैं, जैसे उछाल देखने को मिल रहा है, ऐसे में आम जनता सोने से और भी ज्यादा दूर होता जा रहा है। आम आदमी की पहुंच सोने से दूर हो जाएगी तो आम जनता की जेब पर एक बार फिर से असर। 1 लाख रुपए के पास सोने की कीमत पहुंच चुकी है। एक बार फिर से सोने का दाम बढ़ा है, उछाल एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव तो अब की बार सोना 1 लाख पार पहुंच गया है। एक बार फिर से उछाल सोने की कीमतों में देखने को मिल रहा है। ऐसे में आम जनता की जेब पर एक बार फिर से असर पड़ेगा। तो 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव बढ़ा है। और बिल्कुल आपको बता दें, सहयोगी अजय दुबे हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। अजय, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो सवाल यही है कि लगातार जिस तरीके से सोने की कीमत में ये इजाफा हुआ है, जाहिर तौर पर लोगों के लिए बड़ी मुश्किलें जरूर खड़ी होने वाली हैं। अजय, बड़ी मुश्किलें खड़ी हैं और बड़ी मुश्किलों की तस्वीर दुकानों पर ही गोल्ड की दिखाई दे रही है। ये लखनऊ के मशहूर गोल्ड की दुकान है, यहाँ हम पहुंचे और सन्नाटा देखिए, कैसे कुर्सियां खाली हैं, सन्नाटा पसरा हुआ है। 1 लाख के रेट पर खुला है बद्रीनारायण सराफ की दुकान पर हम पहुंचे हैं और देखिए जो कस्टमर आए हैं सबसे पहले तो उन्हीं का अनुभव जानने वाला है। ये बढ़े हुए रेट उम्मीद की थी कि 1 लाख पर जाएगा गोल्ड कभी? बिल्कुल नहीं सर, रेट हमारे अनएक्सपेक्टेड रेट से हैं। अब क्या करें, मजबूरी है। क्या सोचा था आपने, क्या रेट तक का बजट रहेगा? अब तो बजट लगता है कि बिगड़ ही जाएगा पूरी तरह से। पूरी तरह से बजट बिगड़ा हुआ है सर। आप बताएं जरा, एक बार आप बताएं गोल्ड की दुकान पर ये क्रोनोलॉजिकली कैसे बढ़ा और कब लगा कि क्या असर मार्केट पर है इसका? ये बड़े हुए ये सर जो है आपका 94,000 के ऊपर स्थिर था। जो है कुछ दिन पहले, जो है 10 दिन पहले तक का 94,000 रुपये का रेट आ रहा था, 94,000 का। बट उसके बाद जो है तुरंत ही जैसे टैरिफ लगा, टैरिफ लगने पर रेट गिरा 69 पर, मतलब अप्रॉक्स प्योर गोल्ड आ गया 89 के अराउंड। रेट की गणित पर ही बात हम कर रहे थे, तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। जब कीमत पर चर्चा हो रही है तो कैसे सर पकड़कर कीमतों को लेकर बात करनी पड़ रही है और लगातार बढ़े हुए गोल्ड की कीमतों को लेकर जो है देखिए कैसे कीमतों पे चर्चा हो रही है। जो बजट की उम्मीद की थी वो बजट नहीं रहा और अब उस बजट से बढ़े हुए रेट पर गोल्ड मिल रहा है। आप बताएं, ये बढ़ी हुई कीमतें, ये सन्नाटा कीमतों को लेकर? जी बिल्कुल, इसका असर बाजार पे पड़ रहा है, कस्टमर का रोटेशन कम हो गया है। आप जरा वो प्लेटफॉर्म दिखाएं जिस पर रेट, गोल्ड के रेट बता रहे थे। आप बताएं, वो रेट का एक प्लेटफॉर्म है जहां से हर दिन इन दुकानदारों को जानकारी मिलती है गोल्ड की कीमतों की। देखिए ये वो प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म पर रेट की डिटेल्स है। क्या अभी चल रहा है रेट, जरा बताइए स्क्रीन। ये अभी जो है इसका जो 99,670 का आ रहा है रेट, जो है प्योर गोल्ड का। तो वही ये सुबह जो स्टार्ट हुआ था 1 लाख रुपीज़ से, अभी आकर के 99,670 पे रुक गया है और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जो है देखिए बढ़ी हुई कीमतें, ऐसे तो जब शेयर में रेट बढ़ते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, ये बढ़ी हुई कीमतें आपके लिए सरदर्द है कि फायदे की? नहीं, अभी के लिए तो सरदर्दी है भाई। जब कस्टमर रोटेशन रहेगा वो हमारे लिए वही अच्छा है। जितना कस्टमर रोटेशन रहेगा, जितना कस्टमर सामान लेता रहेगा, उनके लिए अच्छा होना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए। देख रहा हूँ रेट को लेकर आप लोग चर्चा कर रहे हैं, जो बजट बना के आए थे उससे ऊपर हो गया क्या? थोड़ा बहुत तो सर जाना ही चाहिए, ऊपर नीचे। ज़्यादा हो गया कि थोड़ा हुआ? हाँ, थोड़ा बहुत 19-20 चल रहा है। 19-20 चल रहा है, लेकिन ये असर क्या कर रहा है? ये आपको खरीदना पड़ रहा है, कुछ घर में फंक्शन पड़ा है, क्या मजबूरी? आपने बोला मजबूरी का जिक्र किया, कुछ फंक्शन के लिए खरीद रहे हैं? हाँ, शादी के फंक्शन के लिए खरीदे। कस्टमर किस परसेंटेज में कम हुआ है? पहले जितना आता था कि रेट जब 1 लाख पे जा रहा है कुछ कम? 25% की कमी आई कस्टमर्स में, जो है 25 भाव के कारण। जो भी भाव अभी बाजार सही चल रहा था, पर अभी जो है कि 25% की कमी आ गई इसके अंदर। जो है हालत का सीजन है, आप कह रहे थे यहाँ तो भरपूर भीड़ होनी चाहिए, भीड़ भी कम है। बिल्कुल, भीड़ अभी 1 हफ्ते से कम है, जिससे भाव का फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो गया है, इसलिए कारण भीड़ कम हो गई। ने पहले अच्छी बाजार हमारी चल रही थी, बाजार में जो गोल्ड की बाजार है अच्छा काम चल रहा है। ये बढ़ी हुई कीमतें क्या लग रहा है, आप लोग कस्टमर खरीद रहा है कि बिल्कुल नहीं खरीद रहा है? क्या डर है खरीदने से पहले? नहीं, बिल्कुल, जब स्वाभाविक जब रेट बढ़ जाएंगे तो कस्टमर के पास में भाई जब बैलेंस होगा तभी तो खरीदेगा। महंगाई है तो कहाँ खरीद पाएगा? देखिए, तो कीमतों को लेकर हम बात कर रहे थे। जरा कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं यहाँ पर, आप देखेंगे चांदी की खरीदारी करती हुई दिखाई दे रही है। गोल्ड के रेट तो बढ़े, चांदी में स्थिरता है क्या? चांदी में कीमतें कैसी हैं? हाँ जी। तो क्या लग रहा है कि ये रेट ठीक होंगे, आने वाले टाइम पे कीमतें कम होंगी? अगर हो लग नहीं रही है कि घटेगा। आप तो सेल्स की टीम में बैठती हैं, आप जरा बताइए, ये बढ़े हुई कीमतों को लेकर महिलाएं जब बैठती हैं तो क्या चर्चा करती हैं यहाँ पर जब आती है खरीदारी करने के लिए? कीमतों को लेकर क्या चर्चा करती हैं?
कि सस्ता होगा गोल्ड की कि महंगा होगा। और आप बताती हैं जबकि अब तो 1 लाख पे जा रहा है, तो क्या बोलती हैं? नहीं, कहते हैं कि और सस्ता होगा। हाँ, लोगों ऐसे कितनी भीड़ रहती है? हम तो तस्वीरें दिखाई दीपक किस तरीके से इस समय तो कम है, भीड़ सन्नाटा है। ये गोल्ड की कीमतें अगर ठीक रहती तो भीड़ कैसी रहती? हाँ, भीड़ रहती है, फुल रहती है, सीटें फुल रहती हैं हमेशा। हाँ। तो क्या कस्टमर के बाइंग पैटर्न पे भी कुछ अंतर आया है कि वो EMI पे मांग रहा है या वो कह रहा है कि बाद में पे करेंगे? पैटर्न पे क्या? अब जैसे कि ये पहले कोई रिंग्स या फिर कोई हार वगैरह जो देखा जाए तो ये 90,000 1 लाख रुपए में आराम से आ जाता था। आज वही चीज़ उसको 1.5 लाख जब 2 लाख का पड़ता है तो वो कहता है कि भाई हमको EMI चाहिए या फिर हमको कुछ दिन का बैलेंस क्रेडिट चाहिए। तो कस्टमर पे इफेक्ट पड़ ही रहा है। अब जो आदमी जो है पहले 10 ग्राम सोना खरीद लेता था, आज की डेट में उसकी कैपेसिटी खाली 5 ग्राम की 6 ग्राम की रह गई है। तो अंतर तो आ ही गया है रेट्स की वजह से बहुत ज़्यादा। दो तरफा मार की बात है, कस्टमर पे तो मार है ही है, लेकिन जो सेल्समैन है वो खुद भी परेशान है और उनकी खरीदारी के पैटर्न पर इसका क्या असर आया ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप बताएं, ये महिलाएं जब खरीद रही हैं तो क्या चर्चाएं कर रही हैं? ये लोग सिल्वर की तरफ ज्यादा आकर्षण बढ़ा? हाँ, सिल्वर और गोल्ड दोनों पे आकर्षण है ऐसा। तो अभी जब से गोल्ड के दाम बढ़े, क्या सिल्वर ज्यादा बिकने लगा है या पहले जैसा ही? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जैसे जो चाहिए होता है वो ले लेते हैं। वजन, हाँ, वजन का फर्क होता है। आप जरा इधर आए, बताएं क्या रेट्स की ट्रैकिंग कैसे करते हैं आप लोग? और कस्टमर जब आता है तो पूछता है क्या कि अभी कम हुआ, बाद में कम हुआ? अब रेट्स तो जो है अक्सर ही जो लोग पूछते हैं कि भाई कितना भाव आ रहा है, आगे जाके क्या होगा इसका जो है। तो हम लोग तो बताते हैं कि भाई ये तो इरेगुलर है, गोल्ड के भाव का कोई रेट नहीं है। कारण क्या देखते हैं? ट्रंप के आने से क्या रेटों पे असर पड़ा? हाँ, ट्रम्प के आने से रेटों पर ऐसा तो पड़ा ही। बाकी जो रशिया वाली वॉर चल रही थी उसके वजह से और भी इफेक्ट था जो है। और जब से जो है ये टैरिफ वाला चल रहा है उसके वजह से तो और भाव ऊंचा ही होता जा रहा है जब से टैरिफ हटा है। अब जैसे टैरिफ लगा था वैसे ही भाव डाउन हो गया था अचानक से जो है। तो वॉर्स वगैरह का इफेक्ट तो पड़ ही रहा है पूरी तरीके से इस पर। इफेक्ट की बात करें, एक बार जरा एक बिल बन रहा है, हम उस बिल डेस्क पे चलते हैं। इसे समझना बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि मैं देख रहा हूँ कई रेट आपने लिखे, उन्हें काटा फिर लिखा। कस्टमर जब खरीद रहा है, उन बढ़ी हुई कीमतों को देख रहा है तो क्या अपेक्षा कर रहा है? कस्टमर का बजट ही नहीं बन रहा है। अब उसको लेना है 10,000 में, वो चीज़ पड़ रही जाकर 15,000 की है। तो हम लोग भी यही सोचते हैं कि इसका मैक्सिमम डिस्काउंट कर दिया जिससे उसका बजट बन जाए, या तो उसको फिर लाइट वेट ज्वेलरी दिखाते हैं। जो व्यक्ति 10 ग्राम की चेन लेने आया वो 8 ग्राम में ही काम चला रहा है। और शादी का सीज़न चला है, लोगों को दूसरों को गिफ्ट करना पड़ता है। तो काम तो करना ही है, लोगों को खरीदना है ही है, व्यवहार में सामान देने देना। शादियाँ जिनकी पड़ी उनको तो ज्वेलरी लेनी है। तो पुराने जो कस्टमर सालों साल से आ रहे हैं वो क्या अपेक्षा करते हैं? EMI की भी अपेक्षा करते हैं? खरीदने में क्या EMI की अपेक्षा करते हैं, मगर गोल्ड में चूँकि EMI की व्यवस्था है नहीं, जो लोग क्रेडिट कार्ड की EMI से लेते हैं उनको उससे गोल्ड का उनको किस्त मिल जाता है। देखिए, हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक बार जरा आभूषण की तरफ लेकर चलते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर डेकोरेशन में तमाम तरीके की ज्वेलरी लगी हुई है, लेकिन ज्वेलरी लगना अलग है, कस्टमर दुकान पे आए ये एक अलग तरीके का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लेकिन ये बढ़ी हुई कीमतें ना केवल बेचने वालों के लिए घाटे का सौदा है, बल्कि जो कस्टमर है वो बाजार में नहीं आ रहा है, वो भी एक नेचर देखने को मिल रहा है। बता रहे हैं दुकानदार की 25% से ज़्यादा जो क्राउड है वो कम हो चुका है। बढ़ी हुई कीमतें बजट पर असर डाल रही हैं। शादी विवाह के जो समारोह हैं उनमें जो 10 ग्राम की उम्मीद कर रहे थे वो ग्राम कम कर ले रहे हैं। जो मजबूती है, गोल्ड की जो मोटापन है उसे कम करा के अपनी बजट में खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, वरना इंतजार इस बात का भी है कि जब कीमतें घटेंगी तब खरीदारी करेंगे। बिल्कुल अजय, जिस तरीके से आप लगातार अभी बातचीत कर रहे थे, कस्टमर्स भी वहां पर थे और जो दुकानदार हैं वो भी, उनके लिए भी अभी ये कोई बहुत अच्छी खबर की तरह नहीं सामने आया है, क्योंकि जिस तरीके से दुकानों पर इस समय देखा जा रहा है 25% सीधे तौर पर ये बताया जा रहा है कि वहां जो रोटेशन है कस्टमर्स का वो कम हुआ है। सोने में दिन पे दिन भैया उछाल आती जा रही है और लगभग मान के चलिए कि 1,10,000 तक के 15,000 तक के जा सकता है। और भाव का असर तो मार्केट में थोड़ा बहुत दिख ही रहा है। आज की स्थिति अब ये नहीं पता चल पा रहा है कि आगे क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे। अब तो कुछ कहीं रुक ही नहीं रहा, कहीं थम ही नहीं रहा है। इतनी ज़्यादा अव्यवस्थाएं हो गई हैं सोने को लेके कि ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में अपने बच्चों की शादी करने के लिए भी सोना नहीं, आर्टिफिशियल सोने से ही काम चलाना पड़ेगा। जिस हिसाब से सोना की स्थिति बढ़ती जा रही है, सोना हम लोगों की पहुंच से बहुत दूर होता चला जा रहा है। भैया कम से कम 70% का फ़र्क है। बाज़ार में सहालक भी है, सभी तरफ सहालक है, लेकिन उसके अनुरूप काम बिल्कुल नहीं है। सिर्फ लाइट वेट ज्वेलरी जो 10 ग्राम की थी वो अब 5 ग्राम की रह गई है, वही थोड़ी बहुत बिक रही है, बाकी कुछ नहीं काम है। सोने में दिन पर दिन उछाल होता जा रहा है और आगे भविष्य में भी और उछाल ही होता रहेगा। सोना जो बढ़ रहा है, पुराना इतिहास देख लीजिए, बढ़ता ही जाता है, हमेशा ही बढ़ा है, कभी कम नहीं हुआ है। ग्राहकों में बढ़ता है तो कुछ असर पड़ जाता है, लेकिन फिर उसके बाद फिर रूटीन में आ जाता है, फिर ग्राहक समझ जाते हैं ऊपर जाना है तो फिर लेने आ जाते हैं। जिनको लेना वो ले के ही रहेंगे।
हाँ, दाम तो बहुत बढ़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। हर महीने में ही कुछ ना कुछ बढ़ता रहता है। अभी तो काफ़ी बढ़ गया है। जो अंगूठियाँ हम लोग अभी मैंने यहाँ से ख़रीदी, जो इतने पैसे में 10 ग्राम सोना आता था, अभी वही मुझे मिला है करीब 6 ग्राम करीब सोना मिला है। मार्केट में तो असर पड़ेगा भैया, जितना ज़्यादा आदमी खरीदता था अब कम खरीद रहा है। क्या मतलब मजबूरी में आदमी को शादी ब्याह के लिए खरीदना ही पड़ता है।